नमस्कार मित्रों, मैं स्काई क्लासेज के माध्यम से आज आप सबके बीच यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में हिंदी विषय में संस्कृत गद्य खंड से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, जो पाठ हैं, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा और आप सबको समझाऊंगा। मेरा ये कथित प्रयास है कि आप सब लोग हिंदी विषय में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें और अर्जित करके अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। चलिए मैं अब अपने विषय की तरफ बढ़ता हूँ। देखिएगा मित्र, पाठ हम लोगों का जो है वो लिखा गया है कि वाराणसी। ये हमारा पहला पाठ होगा हिंदी भाषा के संस्कृत गद्य खंड में। चलिएगा अब हम पढ़ते हैं इसको और इसका अर्थ आप लोगों को समझाते हैं। देखिए दे रखा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप तो यहाँ दिया है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यम विमल सलिल तरंगणाय गंगायाः कूले स्थिता, अस्याः घटनां बाल्याकृतिः पणकितः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजे अंगणिताः पर्यटकाः सुधर्भेः देशभ्यं नृत्यम् अत्र आयन्तिः, अस्याः घटनाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्नति। अर्थात देखिएगा, इसमें अब कहा यह जा रहा है, इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसका प्रसंग है कि इस गद्य खंड में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा मतलब स्थिति के विषय में बताया गया है। आइएगा अब हम चलते हैं इसके अनुवाद की तरफ कि वाराणसी ही सुविख्यात प्राचीन नगरी, अर्थात वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगणाय, अर्थात यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिएगा, अस्याम घटनाम बाल्याकृति पंक्तियाँ धवलयाम चंद्रिकायाम बहुराजे, अर्थात इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चंद्रिका में बहुत सुंदर लगती हैं। जब श्वेत यानी सुंदर, रात्रि में जो चंद्रमा की सुंदर श्वेत कलर की जब निकलता है चंद्रमा, तो उस समय ये बहुत घुमावदार घाट अच्छे लगते हैं। चलिएगा आगे दे रखा है कि अंगणिता पर्यटका सुधर्भे देशभ्यम नृत्यम अत्र आयन्ति, अस्याम घटनाश्चम शोभां विलोक्यम इमां बहु प्रसन्नति। देखिएगा अब दे रखा है गणिता है पर्यटका सुधर्भे देशभ्यम नृत्यम अत्र। यहाँ तक के अर्थ देखेंगे हम, कह यही रहा कि असंख्य, अंगणिता का मतलब असंख्य यात्री भ्रमण के लिए, असंख्य और पर्यटक का मतलब होता है यात्री, और सुधर्भे देशभ्यम घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। नित्यम अत्र यानी प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है नित्यम आयंती का मतलब प्रतिदिन आते हैं। और देखिए क्या है, अस्याम घटनाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्नति, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मतलब इस घाट की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं।
देखिए इसमें दिया गया है, इसको अगर हम ढंग से पढ़ें तो होगा कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यम विमल सलिल रंगणाय गंगयाय कुले स्थिता अस्याम घटनां बाल्याय कृति पंक्तियां धवलायां चंद्रिकायां बहुराजे अंगणिता पर्यटक्या सुधर्वेद सभ्यम नित्यत्र आयन्ति अस्यां घटनास्य शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्नतिः। देखिएगा मैंने इसकी प्रसंग को भी बता दिया है और संदर्भ को भी बताया है और अनुवाद भी कर दिया है, अर्थात व्याख्या भी बता दी। देखिएगा आगे दे रखा है कि वाराणस्याम प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति धुत्यते अधुनापि अत्र संस्कृतवांग्य धारायां संततम प्रवाहितां जनानां ज्ञानं चे वर्धते अत्र अनेके आचार्यां मोधयान्याय विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययनेन अध्यापनेन च इदानीं निरताः न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः वाण्याः अध्ययनम् अत्रागच्छन्ति निःशुल्क कञ्चित् विद्यां गृह्णन्ति अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः संस्कृत विश्वविद्यालयाः काशी विद्यापीठम् इत्येते तत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति तेषु नवीनां प्राचीनां च विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। अर्थात देखिएगा इसका अर्थ ये है कि वाराणसी जो है प्राचीन, देखिए वाराणस्याम प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति धोते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है। देखिएगा यही इसका मतलब है। आगे दे रखा गया अधुनापि अत्र संस्कृत वांग्धारायां संततम प्रवाहिता, अर्थात आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, रेगुलर प्रवाहित होती रहती है। इसके बाद देखिएगा मित्र दे रखा है अत्र अनेके आचार्या मूर्धयानां विद्वांसः वैदिकां वाङ्मयस्य अध्ययनेन अध्यापनेन च इदानीं निरतता, अर्थात और लोग यहाँ लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। देखिएगा अब आगे दे रखा है कि निःशुल्कां च विद्यां गृह्णन्ति, यहाँ पर निःशुल्क विद्या को ग्रहण कराते हैं और यहाँ पर निःशुल्क विद्या को ग्रहण कराते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये तीन विश्वविद्यालय इत्येते तत्र का मतलब यहाँ पर ये तीन विश्वविद्यालय हैं। अब आगे देखिएगा येषु नवीनां प्राचीनां न ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। चलिएगा अब आगे की पंक्ति में दे रखा है कि एसाम नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थली अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। देखिएगा इसमें दिया गया है इसके बाद कि इत एवं संस्कृत वांग्धाराम संस्कृतेश्च आलोक्यम सर्वत्र प्रसिद्धि, अर्थात यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम। देखिएगा आप कहने का मतलब ये है कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय संस्कृत दर्शनों का अध्ययन किया था। देखिएगा आगे की सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रवाहिताम अभवत ये तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायां कारितः, अर्थात इसमें देखिए दे रखा है कि वह अनेक ज्ञान से
इतना वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया या करवाया। ठीक है मित्र, चलिएगा आगे हम पढ़ते हैं। यम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली। अब देखिए इसका मतलब है कि यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अनेन च बहवा महात्मानां आत्रगत्य ईस्वीयान विचारणां प्रसारयन्ति। देखो अब कहने का मतलब ये है कि यह नगरी विविध धर्मों के, यह नगरी जो है विविध धर्मों के मिलन का स्थल है। यानी उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके अनेक धर्मों से मिलकर बनी हुई है, अनेक धर्मों से मिलकर बनी हुई है। और इसके बाद दे रखा है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास, अनेन इनके जैसे अनेक दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया। ठीक है। ने केवलम दर्शनम साहित्ये धर्मे अपि तु कला क्षेत्रापि यम नगरी विविधनाम कलाम शिल्पाम च कृते लोके वृषत्वा। अर्थात देखिएगा अब ये कहने का मतलब है कि यह नगरी जो है न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। देखिएगा इसके बाद अपितु कला क्षेत्रम, यह मतलब अपनी अनेक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। शिल्पनाम च कृते लोके श्रुत्वा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशवासियों में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की जो कला है वो पूरे देश में, अब देखो दे रखा है अत्राया कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्मृते। यानी उसी प्रकार का ये सकते हैं यहाँ पर कि साड़ियाँ सभी जगहों प्रसिद्ध हैं और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तो देखिए इस पूरे मतलब पाठ का मैंने अर्थ आप लोगों को स्पष्टता से बताया है और हमें आसानपूर्ण विश्वास है कि यह अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अर्थ समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।